नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प है और मैंने इसको टाइटल क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा है ड्रीम 11 के नाम पे हो रहा है बिग स्कैम, और मैंने पार्ट 1 इसका ऑलरेडी दिया हुआ था, जिसमें मैंने कहा था कि ड्रीम 11 के ऊपर बहुत सारे लोग प्राइवेट कंटेस्ट चलवा रहे हैं और पेड के रूप में पैसा दे रहे हैं। वो कितना आपके लिए घातक है, उसके लिए आपको पार्ट 1 वाला वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं कुछ अलग बातें करने वाला हूं और वो बातें करूंगा जो आज के टाइम में ढेर सारे यूजर फेस कर रहे हैं। मेरे पास डेली का डेली मैसेज आता है कि राजा भाई मेरे साथ ये हुआ है, मैं क्या करूं। वो है कि आप देख रहे होंगे अभी के टाइम में ढेर सारे फैंटेसी ऐप आ चुके हैं। यूएस बेस्ड कोई कहता है, कोई कहता है कि भाई हमारा डोमेन वीके का है, कोई कहता है सिंगापुर का है, कोई कहता है दुबई का है। तो क्या ये सही है? क्या उस ऐप पे खेलना चाहिए? पीआर फैमिली, मैं यहां पे आपको सचेत करने वाला हूं। देखिए, करने को तो मैं भी कर सकता हूं। अगर किसी को 10 रुपया मिल रहा है तो मुझे भी तो 8 या 12 रुपीज मिलेंगे ही। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि क्या वो आपके लिए सही है। और कुछ लोगों के जो है ना मिसकंसेप्ट बातें हो गई, उन्हें मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि अभी कानून नहीं बना है, अभी बस बिल पास हुआ है तो हम ऐसे ऐप के ऊपर खेल सकते हैं। तो भाई ये आपकी सोच सरासर गलत है। अगर कानून नहीं बनी है अभी तक, इसका मतलब कोई आप इलीगल काम करोगे, ये सही नहीं है। ये बेटिंग ऐप से भी बुरा है, इसको आप ध्यान रखना। वो कैसे, मेरी बात आप समझिए। आप किसी भी ABCD ऐप के ऊपर आप खेल दो और वो क्या बोलते हैं, नो TDS नो GST। जहां पे TDS GST नहीं लग रहे वहां पे आपको डर होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन गवर्नमेंट को TDS GST दे रही थी, उसके बाद तो वैसा भी कोर्ट में केस चल रहा है। जो नहीं दे रहा है वो कैसे लीगल हो जाएगा? और जो US डोमेन से चल रहे हैं, सिंगापुर डोमेन से चल रहे हैं, फिर जो UK डोमेन से चल रहे हैं, वो सबसे आपको अलर्ट रहनी है। क्यों? मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा। बाकी पैसा आपका है, जो करना कीजिए, उसको सही जगह लगाना है, डुबोना है, पैसा आपका है, जो करना है आप अपना कॉल खुद का लीजिएगा। मैं पहला चीज बताता हूं। आप अगर उस किसी ऐप पे जो कहती है हम ये जगह से डोमेन से हम रन कर रहे हैं, उसमें पहले चीज देखना कि आप डिपॉजिट किसी गेटवे के थ्रू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पहली चीज नहीं कर रहे हो। गेटवे क्या होती है? जैसे हम लोग पहले डिपॉजिट करते थे ना ड्रीम 11 वगैरह पे, तो कोई कैश फ्री था, कोई रोजर पे था, उस सब तरीके का कोई आपको ऑप्शन दिखेगा? जी नहीं दिखेगा। आपको सीधा दिखता है इंडिविजुअल आदमी का, ये इस पे आप पेमेंट कर दो। क्या? स्कैनर दिखेगा, स्कैनर पे आप पेमेंट कर दो, वो स्कैनर पे चेक किया जाएगा और अगर आपने पेमेंट की है तो अगले 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपके अमाउंट ऐड हो जाते हैं। आप खेलते हो, आप जीतते भी हो और बहुत सारे आप विड्रॉल देते भी हैं और आपको लगता है कि भाई सब यहाँ पर तो बढ़िया है, नो TDS नो GST, हम तो सेफ हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने जिस व्यक्ति को पैसा दी है वो कौन है, आप जानते हो? एक पता है, एक गवर्नमेंट ने जो अभी न्यू ये ऑनलाइन गेमिंग बिल जो पास की थी, वहां पे उन्होंने एक बहुत तगड़ी बात कही थी कि इससे टेरर फंडिंग हो रहा है। मैं भी सोच रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट ने इस बात को बोल कैसे दी? हाउ इज इट पॉसिबल कि गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट दे दी? लेकिन ये जो चल रहा है ना पीछे मार्केट में काम, ये पहले भी कुछ एप्लीकेशन करते होंगे और ये गवर्नमेंट को लगा होगा कि हाँ भाई ये पीछे से कुछ जो है ना घपला चल रही है, ये कुछ फैंटेसी आप ऐसा कर रहे होंगे कि पैसा ले रहे होंगे और बैक एंड से जो है अमाउंट ऐड करते होंगे। और यही रीजन है ना कि आप किसको पेमेंट कर रहे हो आपको पता ही नहीं है। पहली चीज, वो कौन व्यक्ति है, वो कोई टेररिस्ट है, कोई अच्छा व्यक्ति है, वो क्या है, नहीं आपको पता है। जस्ट 1 मिनट, अगर आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, अगर उसके ऊपर कोई केस होता है, आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, आप क्या जवाब दोगे? आप क्या बताओगे कि ये जो मैंने उसको फंड ट्रांसफर किए कौन से फंड हैं? अगर वो 1 मिनट के लिए भगवान ना करे टेररिस्ट निकल गया, आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे नहीं पता था, मैंने इस फैंटेसी एक्सपर्ट के कहने पे यहां पे खेला और मैंने उसको जो ट्रांसफर कर दिए। भाई आप ये क्लू नहीं दे सकते कि मैंने इसके कहने पे खेला। अगर कोई कहता है कि 10 मंजिल से कूद जाओ, आप कूद गए, तो आप क्या बोलोगे? उसने मुझे कहा था कि 10 मंजिल से कूद जाओ, मैं कूद गया। कुछ नहीं होगा। इतना कॉमन सेंस आपको लगानी होगी। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। तो पहली चीज यही है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसको पैसा भेज रहे हो, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, आपके वैलेट में वो पैसा आ गया, ठीक है, आपने उससे खेला, 10,000 से आप तुरम खान हो, आप अच्छे फैंटेसी प्लेयर हो, आपने बना लिए 25,000 रुपये या 30,000 रुपये, ठीक है, आप लगा दिए विड्रॉल में। अब विड्रॉल होने के बाद मैं आपको बता दूं कि वो पैसा आपके अकाउंट में आया कहां से। जो व्यक्ति सेंड किया है
वो है कौन? कुछ लोग कहते हैं फ्रेश अकाउंट है। भाई साहब फ्रेश अकाउंट क्या है? फ्रेश अकाउंट, मैं कहता हूं कि मेरे पास फ्रेश अकाउंट है, इसका मतलब आप तो मेरे बातों में ट्रस्ट किए ना, इनसाइड क्या चल रही है आपको पता ही नहीं है, आपको वर्गलाया जा रहा है फ्रेश अकाउंट के नाम पे। तो आप ये सोचो कि वो अमाउंट जो आया है वो कहां से आया है। अगर बैंक ने आपसे बुला के या ईडी टीम आपको बुला के पूछ रहे, जब फंसोगे बुरी तरीके से फंस जाओगे। मैं बता रहा हूं, लगता होगा ईडी सीबीआई उतना फ्री तो बैठी नहीं है, हम तो बच जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है। अगर एक भी टीरर फंडिंग वगैरह आ गई ना, और आएंगी, इस सब चीज में आएंगी, तो आप फंस जाओगे। आपको बुला के पूछा जाएगा ये जो अमाउंट आया है वो कहां से आया है। आपको क्या लगता है, आपको जो पैसा मिल रहा है कोई वो व्हाइट मनी है, वो ब्लैक मनी है, कहीं ना कहीं से आपको ब्लैक मनी जो है भेजा जा रहा है आपके जो है बैंक में आगे। जब तक आप फंसते हो आपको लगता है कि बहुत सही है, टीडीएस जीएसटी नहीं लग रहा, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, वेट कीजिए। लेकिन अगर फंसोगे तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है, अब बुरी तरीके से अंदर जाओगे। आपका एक मिसकंसेप्ट ये भी हो गया है कि भाई इसमें तो खेलने वाले को तो कोई सजा नहीं है। जब एक बार फंसोगे ना, सब मालूम चल जाएगा खेलने वाले के लिए सजा है या नहीं है। अगर किसी आप में हिम्मत है, किसी भी फैंटेसी ऐप में अभी के टाइम हिम्मत है जो कहता है यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड, सिंगापुर बेस्ड, तो वो सीधा कोई रोजर पे के थ्रू पेमेंट करवा के दिखाए, यूपीआई के थ्रू करवाए। अगर यूपीआई के थ्रू कोई एप्लीकेशन करवा रही है ना, तो कुछ हद तक हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो यहाँ पे हम खेलेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो रही है। क्योंकि अभी ये कानून नहीं बनी है, तो ये बात फैक्ट है कि फैंटेसी एप्लीकेशन रन हो सकती है। लेकिन ये जो गेटवे है ना, उसी ने क्लोज कर दिया कि भाई मैं किसी भी ऐसे फैंटेसी ऐप के लिए पेमेंट नहीं करूंगा जो खुद को कहती है कि मैं एक फैंटेसी ऐप हूं। तो इस वजह से ये चीज बंद हुआ है। अगर वो गेटवे बंद नहीं करती तो नो डाउट अभी फैंटेसी चल सकती थी, जब तक कानून नहीं बनी है। और तीसरी चीज जो मेरा मानना है, अगर आपने डिपॉजिट की, ठीक है, और आपने विन कर लिए, मान लो आपने डिपॉजिट की 20,000 रुपीज, आपने उससे विन कर लिए 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, जस्ट फॉर अ मिनट अगर आपकी वो विड्रॉल ना मिले आपको, अब क्या करोगे? अब कहां जाओगे? किसके पास शिकायत करोगे? आपको लगता है कि आपकी शिकायत को सुना जाएगा? आपने पहले ही इलीगल काम किया है, जो इलीगल ऐप है उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपको लगता है कि आपका पुलिस प्रशासन हो या फिर कोई भी सीबीआई हो, इनकम टैक्स के पास आप कहीं भी जाकर अगर रिपोर्ट करोगे वो आपका कंप्लेन सुनेंगे? ऐसा आपको लग रहा है? हो सकता है कि वहां पे आपके साथ ही मुसीबत खड़ा हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, बेटिंग को तो मैंने हमेशा कहा है कि भाई उसके ऊपर बिल्कुल कुछ भी हो जाए नहीं खेलना है। और अगर आप किसी भी फलनमा ऐसे किसी ऐप पे खेल रहे हो जो कहती है कि मैं यहां बेस्ट हूं, उसके ऊपर भी आपको नहीं खेलना है। अब एक और तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, एक मैं इसमें भी पॉइंट ऐड कर देता हूं, वो है कि राजा भाई वो हमसे टीडीएस जीएसटी नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई अमाउंट आपके विनिंग से आ रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो कि विनिंग भी शो नहीं कर रहा है, कोई होटल से भेज रहा है, कोई कपड़े की दुकान से भेज रहा है, तो आप अगर मान लो कि उस अमाउंट का नहीं बोल पाते कि कहां से आया है नहीं आया है। लेकिन अगर कोई अमाउंट आपके पास आई है और वो आपकी विनिंग्स हो या फिर कहीं से भी आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम हो, क्योंकि इनकम तो बताना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि उड़ते उड़ते पैसा आपके अकाउंट में आ गई, कहीं ना कहीं से आया ही होगा। तो या तो आपको उसको कहीं का इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा या फिर कहीं आपको इनकम के सोर्सेज बताने पड़ेंगे कि ये आया कहां से है। जैसे हम ही लोग का जो अमाउंट आता है तो स्टॉक मार्केट में लगाए हैं, वहां के डिविडेंड आते हैं, फिर फलानमा जगह ढेर सारी जगह हम लोगों ने एफडी वगैरह कर रखा है, वहां से आते हैं इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब आपको बताना पड़ेगा ये अमाउंट आया कहां से है। फैंटेसी आपने वहां पे कोई टीडीएस नहीं दी, सिंपली समझिए इस बात को, फैंटेसी आपने अगर टीडीएस नहीं दी तो वो आपका अमाउंट जो है वो 100% का मालिक आप नहीं हो, आपको अपनी साइड से टीडीएस पे करना पड़ेगा। मैं एक टैक्स पेयर हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस साल कितने टैक्स पे किए, क्या किए हैं, वो मैं कभी आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे आप लोग एक बात ध्यान से सुनना, जैसे हम लोग किसी फैंटेसी ऐप के लिए काम करते थे, उसको प्रमोट करते थे, तो हम लोग वहां से जो भी एप्लीकेशन मिला, चाहे वो 10,000 मिले चाहे वो 10 लाख मिले, उसके ऊपर ऐप जो है विद जीएसटी हमें देगा, विद जीएसटी हमें देगा। और जो हमारी विनिंग होगी, अगर कोई फैंटेसी ऐप वाले उस पर टीडीएस पे नहीं कर रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा। और अगर मैंने टीडीएस पे की, जैसे मान लो मैंने किसी फैंटेसी ऐप जो अभी आए हैं यूएस डोमेन पे या कहीं और डोमेन से, अगर मैंने मान लो वहां से 20 लाख रुपीज कमा लिए, ठीक है, मैंने उसके ऊपर टैक्स भी भर दिया 6 लाख रुपीज, 6.5 लाख रुपीज के आसपास, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी मिसकंसेप्ट है कि 12 लाख से ऊपर जाएंगे तो 13 लाख अगर मेरा जो है पूरे साल का नेट इनकम होगा तो मुझे 1 ही लाख पे टैक्स पे करना है। ये भी आप कंसेप्ट बदल लो, कभी मैं और इस पे आऊंगा बताऊंगा, ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर आपने मान लो कि 20 लाख रुपीज आपने जो है अर्न किए उस एबीसीडी एप्लीकेशन से, जो कि बिल्कुल इलीगल ऐप है, आपने 6-6.5 लाख के आसपास टैक्स भी पे कर दिए, आप 14 लाख रुपीज रख भी लिए। लेकिन जब आप 6 लाख के आसपास टैक्स पे करोगे ना, तो हो सकता है आपसे एक बार पूछा जाए
वैसे ये केस बहुत कम आते हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई आपने जो ये 6 लाख 6.5 लाख रुपीज के आसपास टैक्स पे की है खुद के साइड से, ये पैसा कहां से आया है, वहां भी आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो पीआर फैमिली, मेरा आप सभी से निवेदन है, जो मुझे थोड़ा सा भी मानते हो ना, वो ऐसे किसी भी ABCD ऐप के ऊपर 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट मत करना। बाकी पैसा आपका है, आपको जो सही लगे कीजिए, लेकिन जो मुझे लगा था कि आप लोगों को बतानी चाहिए वो मैंने बताया। अब 4 नवंबर का वेट कर लीजिए। 4 नवंबर के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आएंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक अगर कोई ऐसी फिनटेक्स ऐप आ रही है जो रेजर पे के थ्रू या कैश फ्री के थ्रू या फिर उनका कोई गेटवे हो जिसके थ्रू डायरेक्ट UPI से पेमेंट लेती हैं, खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फर्जी ऐप से आपको बच के रहना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।